हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आईवी फ्लूइड के बारे में। कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा आईवी फ्लूइड में क्या होता है, कौन सा आईवी फ्लूइड कौन सी डिसीज़ में लगाते हैं, कौन सा आईवी फ्लूइड में कौन सा इंजेक्शन डाइल्यूट करते हैं, कौन सा आईवी कब देना है कब नहीं देना, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज एक ही वीडियो में लेकर आई हूँ। तो वीडियो को देखिएगा ज़रूर, आपके बहुत काम आने वाली है। चाहे आप मेडिकल फील्ड से हो या ना हो, आपको ये वीडियो एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईवी फ्लूइड से। तो आईवी फ्लूइड है क्या, व्हाट इज़ आईवी फ्लूइड? तो आईवी फ्लूइड को जानने से पहले सबसे पहले आईवी का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि आईवी का फुल फॉर्म क्या है। तो आईवी का फुल फॉर्म है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस मतलब जो डायरेक्टली नसों के अंदर डाला जाए, वेन्स के अंदर डाला जाए, उसको हम आईवी कहेंगे। ठीक है, इंट्रावेनस मीन्स वेन्स के अंदर। तो कोई भी फ्लूइड जिसको हम वेन्स के अंदर डालकर, वेन्स के थ्रू डालकर बॉडी में पहुंचा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे आईवी फ्लूइड। कोई भी फ्लूइड वेन्स के थ्रू जा रहा है हमारी बॉडी में, तो वो आईवी फ्लूइड कहलाएगा, डायरेक्टली वेन्स के थ्रू। ठीक है, तो आईवी फ्लूइड कितने टाइप्स के होते हैं चलिए जानते हैं। देयर आर मेनली 5 टाइप्स। फर्स्ट वन इज NS नॉर्मल सिलाइन, सेकेंड DNS डेक्सट्रोज नॉर्मल सिलाइन, थर्ड RL रिंजर लैक्टेट सॉल्यूशन, फोर्थ D5 D10 D25 सॉल्यूशन, फिफ्थ मैनिटोल सॉल्यूशन। तो NS के बारे में स्टार्ट करते हैं जानना, इसका कंपोजिशन, डोज, यूज़ और कब नहीं देना, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे एक एक करके। तो NS का जो कंपोजिशन है, क्या पाया जाता है, 0.9% NaCl पर 100 ml वाटर में, 500 ml बॉटल में। तो 500 ml की बॉटल है तो उसमें भी 0.9% NaCl प्रेजेंट होगा। नॉर्मल सिलाइन की 2 बॉटल आती हैं, 100 ml की और 500 ml की। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9% होती है। यूज़ ऑफ NS, डिहाइड्रेशन में यूज़ होता है, पानी की कमी होने पर देते हैं NS की बॉटल। वुंड वॉशिंग में घाव को धोने के लिए NS की बॉटल का यूज़ करते हैं। डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन मिलाने के लिए NS की बॉटल का यूज़ होता है। मेंटेन वाटर बैलेंस, पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी NS की बॉटल का यूज़ करते हैं। NS का बॉटल का जो pH होता है वो न्यूट्रल होता है, हमारी बॉडी के pH के अकॉर्डिंग होता है। NS नॉर्मल सिलाइन का डोज कितना होता है, तो डोज ऑफ नॉर्मल सिलाइन इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिसीज़। नॉर्मल सिलाइन कितना देना, यह मरीज की अवस्था और उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। मरीज को लगभग 2000 से 3000 ml 24 घंटे में के अंदर दे सकते हैं। यह एवरेज है, उन्होंने एवरेज बता दिया कि 2000 से 3000 ml तक हम मरीज को लगभग दिन में एक बार दे सकते हैं 24 घंटे में। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसे नॉर्मल सिलाइन नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड देख लेते हैं DNS डेक्सट्रोज नॉर्मल सिलाइन। इसका कंपोजिशन क्या पाया जाता है, 0.9% NaCl प्लस 5 ग्राम डेक्सट्रोज पर 500 ml वाटर। तो 500 ml की बोतल में 0.9% NaCl और 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। इस बोतल में 0.9% NaCl और 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। डेक्सट्रोज मतलब शक्कर एक प्रकार की शुगर होती है। तो DNS को ऐसे समझे कि D को डेक्सट्रोज, N को NaCl, डेक्सट्रोज 5 ग्राम, NaCl 0.9%, तो डेक्सट्रोज प्लस NaCl प्लस वाटर इज इक्वल्स टू DNS। वहीं NaCl प्लस 0.9 प्लस वाटर इज इक्वल्स टू NS। ठीक है, अब हम DNS का यूज़ देख लेते हैं। मेनली 500 ml की बॉटल प्रेजेंट होती है मार्केट में और 1000 ml की बॉटल प्रेजेंट होती है DNS की। और ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितनी देनी है, वो भी उसके कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि वो कैसा है, उसको कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से हम देते हैं DNS की बॉटल। यूज़ क्या है, डिहाइड्रेशन में, पानी की कमी में तो देना ही है DNS को। हाइपरटेंशन में, ब्लड प्रेशर कम हो जाए, जब जब ब्लड प्रेशर कम हो जाए तब भी DNS की बॉटल को देते हैं, चढ़ाते हैं। टू ट्रीट इंसुलिन शॉक को ट्रीट करने के लिए भी हम DNS की बॉटल को देते हैं। इंसुलिन कम हो गया है बॉडी में तो उसमें भी हम DNS की बॉटल को चढ़ाते हैं। इन एक्सीडेंटल कंडीशन, एक्सीडेंट हो जाने पर भी हम DNS की बॉटल को चढ़ाते हैं। DNS का डोज, क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सिलाइन इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिसीज, जैसे कि बताया। तो डोज भी उसके डिसीज और कंडीशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन लगभग हम 2500 से 3000 ml तक 24 घंटे में DNS की बॉटल को चढ़ा सकते हैं। अब इसमें नोट करने वाली क्या बात है DNS में, कि शुगर के जो मरीज होते हैं उनको डेक्सट्रोज नॉर्मल सिलाइन नहीं देना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर वो शुगर का पेशेंट है तो उसको DNS नहीं चढ़ाना है, इसका ध्यान रखना है। अब RL पे आ जाते हैं। तो RL क्या है, रिंजर लैक्टेटेड। तो उसमें कंपोजिशन क्या है RL का, क्या पाया जाता है, इट इज़ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट। यह इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। ठीक है, यूज़ ऑफ RL का यूज़ क्या है, डिहाइड्रेशन में देते हैं, पानी की कमी होने में RL चढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाए, अगर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है तब भी हम RL को चढ़ाते हैं। ड्यूरिंग द सर्जरी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने पर हम क्या देते हैं, RL को चढ़ाते हैं, और सर्जरी के बाद भी हम RL की बॉटल को चढ़ाया जाता है।
बर्निंग कंडीशन में कोई व्यक्ति जल जाता है तब यह दिया जाता है, ठीक है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, कुपोषण हो जाने पर भी आरएल की बोतल चढ़ाई जाती है। बच्चों में कुपोषण हो गया है तो उनको कौन सी बोतल चढ़ाएंगे? आरएल की बोतल चढ़ाएंगे, ठीक है। कुपोषण के टाइम पे आरएल की बोतल चढ़ाई जाती है। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाने पे भी आरएल की बोतल चढ़ाएंगे। अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो आरएल की बोतल चढ़ा दिया जा सकता है। इट इज़ सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट। अच्छा, डीएनएस को डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते तो फिर डायबिटिक के पेशेंट को हम क्या देंगे? आरएल दे सकते हैं, ठीक है ना। इसमें यही है कि इट इज़ सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, तो आरएल हम डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं। डोज क्या है आरएल का? तो डोज ऑफ आरएल इज डिपेंड अपॉन पेशेंट कंडीशन। सारी चीज़ें डिपेंड होती है पेशेंट की कंडीशन पे और डिसीज पे, किसको कितना देना है, कैसा कितना बीमार। पर फिर भी हमें लगभग इतनी चीज़ तो पता होनी चाहिए कि 24 घंटे में हम उसको कितना तक चढ़ा सकते हैं। तो आरएल की जो बॉटल है वो 500 टू 1000 ml तक 24 घंटे में मरीज को दे सकते हैं। डेक्सट्रोज को देख लेते हैं अब हम। 4th नंबर पे आ जाते हैं, फोर्थ नंबर पे डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज का क्या पाया जाता है डेक्सट्रोज में? तो डेक्सट्रोज 3 टाइप्स की हमने देखी है, D5, D10, D25। तो D5 में 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिला होगा 100 पर ml सॉल्यूशन में, और वहीं D10 में 10 ग्राम डेक्सट्रोज होगा इन 100 पर ml सॉल्यूशन में, और D25 में 25 ग्राम डेक्सट्रोज मिला होगा, ठीक है। तो यूज़ क्या है डेक्सट्रोज का? इन सारे के यूज़ सारे के एक ही में बता दिए हैं। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होने पर दे सकते हैं D5, D10, D25 तीनों, और वीकनेस, कमजोरी होने पर भी D5, D10, D25 तीनों दे सकते हैं, और डेजीनेस मतलब चक्कर आ रहे हैं अगर किसी पेशेंट को तो हम D5, D10, D25 कोई भी चक्कर आने पर हम इनमें से कोई सा भी सॉल्यूशन चढ़ा सकते हैं। अब डोज कितनी मात्रा में देना चाहिए? तो 2000 ml से 3000 ml तक 24 घंटे में हम ये डेक्सट्रोज दे सकते हैं। अब हम मैनिटॉल सॉल्यूशन में आ जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है मैनिटॉल सॉल्यूशन। दिस इज द टाइप ऑफ डायरेटिक सॉल्यूशन। इट मीन्स इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। क्या होता है जब किसी पेशेंट को पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तब हम मैनिटॉल सॉल्यूशन को चढ़ाते हैं। ये क्या करता है मैनिटॉल सॉल्यूशन? पेशेंट को बार बार पेशाब लगने लगती है, जिसकी वजह से ये बॉटल चढ़ने के बाद पेशेंट को बार बार पेशाब लगती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? बार बार पेशाब जाता है। पेशाब के थ्रू फिर वो क्या करता है? जितना भी एक्सेस ऑफ वाटर होता है उसके अंदर जितनी भी मात्रा बढ़ी होती है पानी की, वो सारी वो पेशाब के थ्रू निकाल देता है, और फिर वो उसको जो पानी का जो मात्रा बढ़ जाती है वो सही हो जाती है, जो जितनी भी मात्रा बढ़ी हुई होती है वो निकल जाती है और वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, उसकी नॉर्मल बॉडी हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा ज़्यादातर केसेस आते हैं कि खून में पानी मिल गया या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेस पानी हो गया बॉडी में, तब हम मैनिटॉल सॉल्यूशन को चढ़ाते हैं। कंपोजिशन क्या है मैनिटॉल सॉल्यूशन का? तो 20 ग्राम मैनिटॉल इन 100 ml। तो 20 ग्राम मैनिटॉल प्रेजेंट होता है 100 ml की बॉटल में, ठीक है। और कितना दे सकते हैं हम? तो ये भी पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। मैंने सारे ही आईवी फ्लूइड के टाइप्स से लेके उनके कंपोजिशन, यूज़ और जो इंपॉर्टेंट नोट हैं, कब देना कब नहीं देना, और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद है ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अच्छी से अच्छी वीडियो लाती रहती हूँ। और आपकी अगर कोई रिक्वेस्ट है किसी वीडियो को बनाने के लिए किसी भी टॉपिक पर, तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।